Hi students, welcome back to the online classes conducted by Sunrise School. My dear students, we are reading the fourth unit, The Missile Man. हम अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ रहे हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति और सच्चे अर्थों में भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी से लैस कराने वाले द फादर ऑफ मिसाइल, जिसको हम मिसाइल मैन भी कहते हैं, उनका हम एक इंटरव्यू पढ़ रहे हैं। इसमें कोडवा पब्लिकेशन जो आपकी बुक है, इसकी टीम ने एक इंटरव्यू लिया था। उसमें कुछ सवाल किए थे, कुछ बातें साझा की थी। तो अब आज हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। पांचवा जो क्वेश्चन पूछा गया इनसे, हाउ डू यू सी इंडिया बाई 2020। पूछा गया कि आप 2020 तक भारत को कैसा देखना चाहते हो। तो इन्होंने कहा, आई विजुलाइज द फॉलोइंग डिस्टिंक्टिव प्रोफाइल्स ऑफ इंडिया बाई 2020। इन्होंने कहा कि मैं विजुलाइज होता है कल्पना करना और डिस्टिंक्टिव होता है विशिष्ट। प्रोफाइल क्या होती है? तस्वीर या रेखा चित्र। तो इन्होंने कहा कि मैं 2020 तक भारत का एक निम्नलिखित, जो आगे इन्होंने बताया है, विशिष्ट तस्वीर की कल्पना करता हूँ। 2020 तक भारत की तस्वीर कैसी होगी, एक विशिष्ट तस्वीर की कल्पना मैं कर रहा हूँ। कैसे भारत कैसा होना चाहिए? नंबर 1, ए नेशन वेयर दी रूरल ग्रामीण एंड अर्बन और शहरी डिवाइड मीन मतलब फर्क भेद हैज़ रिड्यूस्ड टू ए थिन लाइन। एक ऐसा देश हो 2020 तक भारत एक ऐसा देश हो, मैं चाहता हूँ कि भारत ऐसा देश हो जहाँ ग्रामीण और शहरी जो भेद है वो घटकर बिल्कुल एक बारीक सी पतली सी लाइन बनकर रह जाए। क्योंकि शहरों में अमीर लोग रहते हैं, गांव में गरीब लोग रहते हैं। शहरों में सुविधाएं ज़्यादा हैं, गांव में कम हैं। तो इन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं गांव और शहर के बीच जो भेद है वो घटकर बिल्कुल थोड़ा सा हो जाए 2020 तक। ए नेशन वेयर देयर इज़ इक्विटेबल होता है एक समान, बराबर। डिस्ट्रीब्यूशन, एक ऐसा देश जहां सबको बराबर मिले। डिस्ट्रीब्यूशन हो किसका? एनर्जी का। एंड क्वालिटी वाटर, और उत्तम पानी सबको बराबर मिले। एंड एडिक्वेट एक्सेस होता है, एक्सेस मीन पहुंच, और सब लोगों की पहुंच में हो, पर्याप्त पहुंच में मिले। मैं चाहता हूं कि 2020 तक भारत में एक ऐसा राष्ट्र भारत बने वेयर देयर इज़ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, जहां समान वितरण हो। एंड एडिक्वेट एक्सेस, और पर्याप्त रूप से या अच्छी पहुंच हो किस पर? टू एनर्जी एंड क्वालिटी वाटर, ऊर्जा और शुद्ध पानी पर सबकी पहुंच हो। सबको ऊर्जा मिले, बिजली मिले, सबको शुद्ध पानी मिले। ए नेशन वेयर एग्रीकल्चर, मैं चाहता हूं कि भारत 2020 तक ऐसा देश बने जहां एग्रीकल्चर, कृषि, इंडस्ट्री, उद्योग एंड सर्विस सेक्टर, और जो सर्विस सेक्टर है, जो सर्विस देते हैं, वर्क टुगेदर, ये सब मिलकर के काम करें। इन ए सिम्फनी, एक ही लय में मिलकर काम करें। टुगेदर मिलकर के, इन सिम्फनी, एक लय में या एक स्वर में सारे जो सेक्टर हैं इंडिया के, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, सब मिलकर के एक स्वर में, एक लय में काम करें, आगे बढ़ें। ए नेशन वेयर एजुकेशन विद वैल्यू सिस्टम इज़ नॉट डिनाइड, एक ऐसा देश हो भारत 2020 तक जहां एजुकेशन, शिक्षा, विद वैल्यू सिस्टम, वैल्यू का मतलब क्या है? वैल्यू का अर्थ है मूल्य पर आधारित शिक्षा जो प्रणाली है, इज़ नॉट डिनाइड, वो वंचित ना रहे, टू एनी मेरिटोरियस कैंडिडेट। मेरिटोरियस होता है मेधावी, किसी भी मेधावी मेरिट लिस्ट बच्चे के लिए जो वैल्यू सिस्टम है एजुकेशन का, उससे कोई भी विद्यार्थी वंचित ना रह जाए।
बिकॉज ऑफ सोशल और इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव होता है। सामाजिक सोशिएटल सामाजिक और इकोनॉमिक और आर्थिक रूप से किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, शिक्षा सबको मिले, मेरिटेरियस कैंडिडेट वंचित ना रह जाएं। ए नेशन विच इज़ दी बेस्ट डेस्टिनेशन भारत एक ऐसा देश बने जहाँ पर बेस्ट डेस्टिनेशन क्या होता है, मंजिल, जो बड़ी अच्छी मंजिल हो, फॉर दी मोस्ट टैलेंटेड स्कॉलर्स, जो टैलेंटेड हैं, क्षमतामान स्कॉलर्स विद्वानों के लिए, साइंटिस्ट वैज्ञानिकों के लिए, एंड इन्वेस्टर्स और जो निवेशक हैं उनके लिए एक अच्छी मंजिल बने भारत देश 2020 तक सब यहाँ पर आएँ और यहाँ पर काम करें, चाहे वो टैलेंटेड स्कॉलर्स हैं, चाहे साइंटिस्ट हैं या इन्वेस्टर्स हैं, सब यहाँ पर क्योंकि भारत एक बेस्ट डेस्टिनेशन बने, सब के लिए एक उत्तम मंजिल बन जाए। ए नेशन वेयर द बेस्ट ऑफ हेल्थ केयर इज़ अवेलेबल टू ऑल, मैं चाहता हूँ कि 2020 तक भारत एक ऐसा राष्ट्र बने जहाँ पर बेस्ट ऑफ हेल्थ केयर क्या होते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं, जहाँ की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बेस्ट हों और अवेलेबल टू ऑल, सब के लिए उपलब्ध हों। ए नेशन वेयर द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिव, एक ऐसा राष्ट्र हो जहाँ सरकार जिम्मेदार बने, रिस्पॉन्सिबल बने, जिम्मेदार बने, ट्रांसपेरेंट, सरकार पारदर्शी हो, एंड करप्शन फ्री, और सरकार भ्रष्टाचार से मुक्त हो, ऐसा मैं देश चाहता हूँ। ए नेशन वेयर पुअर्टी हैज़ बीन टोटली इरेडिकेटेड, एक ऐसा राष्ट्र जो 2020 तक गरीबी को पूरी तरह से ख़त्म कर दे, इरेडिकेटेड, समाप्त हो जाए, लिटरेसी रिमूव्ड, जहाँ पर जो है इलिटरेसी, अनपढ़ता, निरक्षरता हटा दी जाए, ख़त्म हो जाए, एंड क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, तथा औरतों और बच्चों के साथ जो अपराध हो रहे हैं आर एब्सेंट, वो ख़त्म हो जाएं, एंड नो वन इन दिस सोसाइटी फील्स एलिनेटेड, और समाज में कोई भी व्यक्ति अपने आप को अलग थलग महसूस ना करे। एलिनेटेड होता है अलगाव या अलग थलग, मैं ऐसा देश चाहता हूँ। ए नेशन दैट इज़ प्रोस्पीरियस, मैं ऐसा देश चाहता हूँ जो कि एक प्रोस्पीरियस हो, संपन्न देश हो, हेल्दी हो, सिक्योर हो, सुरक्षित, जहाँ रहना सुरक्षित हो, डिवॉइड ऑफ टेररिज्म, जहाँ पर टेररिज्म जो है आतंकवाद से विहीन हो, डिवॉइड मीन विहीन, जहाँ कोई आतंकवाद ना हो, पीसफुल, शांति भरा देश हो, एंड हैप्पी, खुशी भरा देश हो, एंड कंटिन्यूज विद सस्टेनेबल ग्रोथ पाथ, और निरंतर ग्रोथ पाथ मतलब उन्नति के पथ पर अग्रसर रहे, सस्टेनेबल रहे, बना रहे, निरंतर प्रगति के पथ पर सतत रहे, चलता रहे, ऐसा राष्ट्र मैं चाहता हूँ। आगे देखिए, ए नेशन दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू लिव इन, एक ऐसा राष्ट्र जो सबसे उत्तम स्थान हो लिव इन, रहने के लिए, एंड इज़ प्राउड ऑफ इट्स लीडरशिप, और इसे अपने लीडरशिप पर, नेतृत्व पर, जो हमारी सरकार है उस पर हमें गर्व हो, रहने के लिए उत्तम स्थान हो ये देश, और हमें अपनी सरकार पर गर्व हो, मैं ऐसा देश चाहता हूँ। तो इस प्रकार की उसने सपने देखे कि 2020 तक भारत ऐसा देश बने। अगला क्वेश्चन पूछा गया इंटरव्यू में, वी नो दैट यू आर ए कॉन्सियर ऑफ क्लासिकल कर्नाटिक म्यूजिक, हमने सुना है, हम जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि आप एक कंसियर हो, कंसियर होता है पारखी, आप एक पारखी हो, ऑफ क्लासिकल शास्त्रीय कर्नाटक म्यूजिक, शास्त्रीय कर्नाटक म्यूजिक के एक पारखी हो, आपको कर्नाटक जो संगीत है, शास्त्रीय संगीत, उसके आप बड़े पारखी हो, हमने ऐसा सुना है। हाउ एंड व्हेन डिड यू डेवलप दिस इंटरेस्ट, इस प्रकार का इंटरेस्ट आप में कब और कैसे विकसित हुआ, आप संगीत में कब से इंटरेस्ट लेने लगे। दिस आई हैड डेवलप्ड व्हेन आई वाज इन सेंट जोसेफ कॉलेज, संगीत के प्रति मेरी रुचि उस समय पैदा हुई, विकसित हुई जब मैं सेंट जोसेफ कॉलेज त्रिची में पढ़ता था। पार्टिकुलरली, विशेष तौर पर, आई इंजॉयड द इमेजिनेटिव अल्पनास ऑफ म्यूजिक एक्सपोनेंट लाइक, तो इमेजिनेटिव क्या होता है, कल्पनाशील, और एक्सपोनेंट्स होते हैं मतलब एक्सप्लेनर, व्याख्यान करने वाले, व्याख्याता या प्रतिपादक,
तो ख़ास तौर पर मेरा ये म्यूजिक के प्रति इंटरेस्ट कब बढ़ा, ख़ास तौर पर मैं इंजॉय करता था दी इमेजिनेटिव अल्फनास। अल्फना ये कोई राग है, उस कल्पनाशील अल्फना को मैं इंजॉय करता था। ऑफ म्यूजिक एक्सपोर्टेंट लाइक, जो बड़े बड़े संगीतकार थे या जो बड़े बड़े प्रतिपादक थे, एक्सप्लेनर थे, व्याख्यान करने वाले लोग थे, जैसे MS सब्बुलक्ष्मी, ये एक बहुत बड़ा संगीतकार था। एंड सीमान गुडी श्रीनिवास अय्यर, ये भी एक बड़ा एक्सपर्ट, शास्त्रीय संगीत का एक्सपर्ट व्यक्ति था। इनकी वजह से मेरा जो इंटरेस्ट है, इनका जो संगीत है उसका मैं बड़ा आनंद लेता था। जब ये अल्फनाज सुनाते थे तो मैं बड़ा इंजॉय करता था। इमेजिनेटिव अल्फनाज सुनाते थे, ये कल्पनाशील अल्फनाज सुनाते थे। अल्फनाज कोई राग है। माय फ्रेंड संथानम माय फ्रेंड संथानम एंड माई सेल्फ, मेरा एक दोस्त था जो मेरे साथ पढ़ता था, संथानम, और मैं खुद भी वर रेगुलर लिसनर्स, हम निरंतर सुनते थे, नियमित रूप से लिसनर सुना करते थे इन तिरुवियार त्यागराजा फेस्टिवल। वहाँ पर एक कर्नाटक में एक फेस्टिवल त्यौहार मनाया जाता था, तिरुवियार त्यागराजा त्यौहार मनाया जाता था। उसमें हम वो संगीत का प्रोग्राम होता था तो हम रेगुलर जाते थे। वाइल वी वर स्टडिंग इन सेंट जोसेफ कॉलेज त्रिची, जिस समय हम सेंट जोसेफ कॉलेज त्रिची में पढ़ते थे तो हम हर साल इस प्रोग्राम में जाया करते थे। वी यूज़ टू डिस्कस द राग्स फॉर वीक्स, फिर हम इन राग को, संगीत के जो राग हैं, इनको कई हफ्तों तक डिस्कस करते रहते थे इन दी हॉस्टल में। आफ्टर लिसनिंग टू द म्यूजिक इन त्यागराज फेस्टिवल, तो त्यागराज फेस्टिवल में म्यूजिक जो हम सुनते थे उसको हम फिर हफ्ते भर आप गाते रहते थे, आपस में डिस्कस करते रहते थे। और लास्ट क्वेश्चन इनसे पूछा गया, एनी मैसेज फॉर द फ्यूचर सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के भावी जो नागरिक हैं, बच्चे हैं, जो भारत के भावी नागरिक कौन हैं, आप बच्चे जो हैं वो भावी नागरिक हैं, तो उनके लिए क्या आप कोई संदेश देना चाहोगे? तो इन्होंने आप बच्चों के लिए APJ अब्दुल कलाम आज़ाद ने क्या संदेश दिया? फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू असर्ट फॉर द फ्यूचर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, कहता है कि मैं भारत के भावी नागरिकों को ये कहना चाहूँगा, असर्ट मीन कहना, मैं ये कहना चाहूँगा भारत के जो फ्यूचर सिटीजन्स ऑफ इंडिया है उसको ये कहना चाहूँगा बच्चों को, दैट नो यूथ टुडे नीड्स टू फियर अबाउट द फ्यूचर, कि आज भारत के किसी भी युवा को भविष्य से नहीं डरना चाहिए। नो यूथ टुडे, आज किसी भी युवा को नीड्स, ज़रूरत नहीं है, टू फियर, डरने की, अबाउट द फ्यूचर, अपने भविष्य के बारे में। हाउ, वो कैसे बताता हूँ। इफ़ यू हैव एन एम इन लाइफ, अगर आपका ज़िंदगी में कोई एम है, लक्ष्य है, रियलाइज़, तो आप इस चीज़ को महसूस करो, दैट स्पेंट टाइम कैन नॉट बी रिकवर्ड, आप इस चीज़ को महसूस करो, दैट स्पेंट टाइम, जो आपने एक समय बर्बाद कर दिया, कैन नॉट बी रिकवर्ड, उसकी पूर्ति नहीं हो सकती, वो समय वापस नहीं आ सकता। द प्रीशियस टाइम हैज़ टू बी यूज्ड, इसलिए आपने इस कीमती समय का इस्तेमाल करो, फॉर अचीविंग द गोल, लक्ष्य को प्राप्त करने में, अचीवमेंट प्राप्त करना। तो मैं भावी युवाओं को या बच्चों को ये कहना चाहूँगा जो भारत के भावी नागरिक बनने वाले हैं, कि आप अपने समय को बर्बाद मत करो, अपने इस कीमती समय को अपना लक्ष्य हासिल करने में लगाओ। हैव द कॉन्फिडेंस टू विन, और अपने अंदर एक विश्वास रखो, टू विन, कि आपको विजय मिलेगी, आप अपने गोल में, लक्ष्य में ज़रूर सफल होंगे, इस बात का भी अपने आप पर विश्वास रखो। टू डिफीट प्रॉब्लम्स एंड सक्सीड, आप समस्याओं को हरा करके सफल हो जाएंगे, इस बात का विश्वास रखो। हैव ए राइटियस हार्ट, और अपने जो दिल को है नेक रखो। राइटियस क्या होता है? नेक, अपने हृदय को नेक रखो, उसमें बुरे पाप वगैरह की भावना नहीं आने दो। यू विल डेफिनेटली सक्सीड इन ऑल योर मिशंस, तो आप निसंदेह, डेफिनेटली, निश्चित तौर पर सक्सीड हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, इन ऑल योर मिशंस, अपने सभी मिशंस में आप निश्चित रूप से कामयाब हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। तो ये था संदेश हमारे मिसाइल मैन, भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री APJ अब्दुल कलाम आज़ाद का भारत के बच्चों के लिए, कि उन्होंने अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। समय बड़ा प्रीशियस है, कीमती है, इस कीमती समय को आप लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लगाओ, और भविष्य की चिंता मत करो, आप केवल संघर्ष करते रहो, अपने
नेक हृदय रखो, अपने हृदय में पाप मत फलने दो, बुराइयां मत फलने दो, और ख़ुद पर कॉन्फिडेंस रखो। आप अपने हर मिशन में डेफिनेटली कामयाब होंगे, सक्सेस आपको के कदम चूमेगी। तो ये था बेटे आपका 4th यूनिट मिसाइल मैन चैप्टर। उम्मीद करता हूँ थोड़ा मुश्किल ज़रूर था, लेकिन आपको कुछ समझ में आया होगा। एक बार अच्छे से दोबारा आप इस वीडियो को सुनेंगे और अपनी बुक में इसे देखते रहे और पढ़ते रहेंगे तो आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। बाय, हैव ए नाइस डे।